हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो है थोड़ा सा जीमोज जो प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन के मेथड स्टार्ट किए थे और यहाँ पे दो टेक्निक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि एक तो विदाउट वेक्टर है, यानी किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा जो है जिसमें कि वेक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अपन ने कल फर्स्ट टेक्निक कर ली थी जिसमें कि वेक्टर की ज़रूरत नहीं थी और वहाँ पे अपन ने 4 मेथड पढ़े थे और उसमें जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन है, शॉटगन था और उसके बाद में माइक्रो इंजेक्शन था, फिर लिपोसक्शन था। तो ये 4 मेथड अपन ने कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है या प्रोडक्शन ऑफ जीमोज है वो किसके थ्रू है, वो थ्रू है अपने वेक्टर के थ्रू। ठीक है, और वेक्टर में स्टार्टिंग में अपन ने बताया था कि हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड में अपने पास में 2 बैक्टीरिया हैं, एक तो था ई कोलाई और एक था अपने पास में एग्रोबैक्टीरियम। तो ई कोलाई जो है उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, उसको हम यूज़ करते हैं जितने हमें एनिमल से रिलेटेड जो चीज़ें उनके लिए यूज़ करते हैं, जबकि एग्रोबैक्टीरियम जो है उसका प्लाज्मोडियम हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, प्लांट के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन ने फिर जो हमारे पास में प्लाज्मिक वेक्टर है वो प्लाज्मिक वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम की भी 2 वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। एक तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएंस है जिसको अपन टीआई बोलते हैं, और एक अपने पास में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स है जिसको अपन आरआई बोलते हैं। ठीक है ना। अभी ये बहुत चीज़ आएगी कि टीआई क्या है, आरआई क्या है, तो ये दोनों जो हमारे एग्रोबैक्टीरियम है उन दोनों की अलग अलग स्पीसीज है। ठीक ना। अब यहाँ पे देखो दूसरा हमारे पास में जो वेक्टर है वो है वायरस, यानी कि वायरस को जैसे बैक्टीरिया को अपन यूज़ करते हैं वैसे ही हम वायरस को भी यूज़ करते हैं। तो वायरस में हमारे पास में एक है CAMV है, ये कॉलीफ्लावर यानी कि जो अपनी फूल गोभी होती है उसका वायरस है, एक जेमिनी वायरस है, और एक हमारे पास में TMV टैबेको मोजेक वायरस। तो इन वायरस को भी हम यूज़ करते हैं डिजायर्ड जो हमारे जीन है उनको एंटर करने के लिए। ठीक है। अब इसमें पहला हम ले रहे हैं प्लाज्मिक वेक्टर। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिक वेक्टर है इस वेक्टर में जो है हमने अभी 2 वैरायटी आपको बता दी। तो जो एग्रोबैक्टीरियम है, अब इसको सबसे पहले 1980 में इसका जो है वो अपन ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था और उसको एज ए वेक्टर यूज़ किया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपके बुक में डिफरेंसेस दिए हुए हैं। जो हमारे डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उन पौधों में ये एग्रोबैक्टीरियम जो है इन्फेक्शन करता है, संक्रमण करता है। ठीक है ना। और संक्रमण करता है तो उससे इन पेड़ों में गांठें बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है। जैसे आप कैंसर जानते हो ना, तो उसी तरीके से ट्यूमर बनता है। यानी कि इस बैक्टीरिया में ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके कारण ये जो है बहुत सारी सेल्स को बना सकता है, गांठ बना सकता है। कैंसर भी क्या है, कैंसर भी एक तरह की गांठ है। तो ये क्या करता है, गांठ बनाता है। तो क्यों ना इस नेगेटिव कैरेक्टर को हम पॉजिटिव में बदल दें, तो इसके लिए हम इस वायरस को यूज़ करते हैं। और ये जो अपन PCR टेक्निक से काम कर रहे थे कि कुछ ही टाइम में बहुत सारी मिलियंस कॉपीज बना लेना, तो इसी तरीके से जो है हम इस बैक्टीरिया की सहायता से जो है मिलियंस कॉपी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है कि जो हमारा TI या ट्यूबिन्स वाला जो वैरायटी है उसमें दोनों में अपन यूज़ क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड यूज़ कर रहे हैं। और इन दोनों में सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हम
टीआई को आरआई में बदल सकते हैं और आरआई को टीआई में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़े तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो रिएक्शन, तो उसी तरीके से टीआई और आरआई भी क्या है, रिवर्सिबल है कि टीआई आरआई में चेंज हो सकता है और आरआई टीआई में चेंज हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो, इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है ओपाइन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ओपाइन एक केमिकल है, उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। दूसरा, जो हमारे प्लांट हार्मोन है, उन प्लांट हार्मोन को भी ये जो है बना सकता है, उसको संश्लेषित कर सकता है। तो इसलिए जो है हम इन बैक्टीरियाज को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है ना। फिर आपका इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, हालांकि जो ये आपके सिलेबस में है, ये चीज़ें कुछ छोटी छोटी करके दी हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे केवल आपसे ये है कि दो आपके मेथड हो गए या दो आपके पास में हो गए। एक तो आपके पास में है प्लाज्मिड और दूसरा आपके पास में है वायरस। तो आज अपन प्लाज्मिड का ही पढ़ रहे हैं कि एग्रोबैक्टीरियम के किस तरह से प्लाज्मिड को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है ट्यूमर। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि हमें प्लांट्स में यानी कि डाइकॉट्स में या द्विबीजपत्री पौधों में ट्यूमर बनाते हैं नॉर्मली, तो हम यहाँ पर इसको वांछित डीएनए देने के लिए इसी का हम यूज़ कर रहे हैं और ट्यूमर बना रहे हैं। और ट्यूमर बना के हम अपना जो वांछित लक्षण है उस लक्षण को हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं। ठीक है। तो आपके जो इसमें बुक में डायग्राम दे रखा है कि किस तरह से जो है हम ट्यूमर को बनाते हैं, तो वो डायग्राम मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो है हम जो टीआई है इसको प्लांट के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद में, ठीक है ना, इसमें जो भी अपने पास में वांछित लक्षण है उस लक्षण को प्रविष्ट करवाया जाता है, जिससे कि ट्यूमर बनने के साथ साथ वांछित लक्षण है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो काम हम किसी एपरेटस के थ्रू कर रहे थे वो काम अब हम किसके थ्रू कर रहे हैं, प्लांट के थ्रू। और प्लांट में हमारे पास में ये प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसकी मैं आपको फोटो भेज रही हूँ, उस हिसाब से आप इसको तैयार करना है, क्योंकि आपके इसमें डायग्राम भी जो है ढंग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपका टीआई प्लाज्मिड का, जो मैंने बना रखा है। जैसे आपने PBr 332 पढ़ा था, ई कोलाई का प्लाज्मिड था। अब ये जो टीआई है, ये टीआई जो है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है ना। अब जैसे ये 1 नंबर या 2 नंबर में केवल प्लाज्मिड का डायग्राम आ जाता है, PBr 322 का भी आ सकता है या टीआई प्लाज्मिड का भी आ सकता है। तो इसमें केवल आपको इस प्लाज्मिड का डायग्राम बनाना है और डायग्राम के लिए आपको इसमें दे रखा है कि ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड पे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई, जैसे ऑक्सिन लिखा हुआ है, साइटोकाइनिन, तो ये दोनों हार्मोन यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है ना। फिर ओपाइन केमिकल है जिसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये इस तरीके से है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन इसके इन्फेक्शन या संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है। और एक इसमें ओराई पॉइंट है, ओरिजिन रेप्लिकेशन के लिए, तो ये इसका ओराई पॉइंट है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो कुछ जो आपका बुक है उस बुक में इसकी जो है क्वांटिटी भी दे रखी है या कैपेसिटी दे रखी है कि ये 150 to 250 kb, ठीक है ना, इस तरीके का प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड भी एक तरह का प्रोटीन होता है, इसलिए ये कैसा है, ठीक है ना, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन, जो कि कॉन्जुगेटिव प्रोटीन्स अगर आपने 11th में पढ़े होंगे, तो जो प्रोटीन, ठीक है, हीट देने पे सॉलिड में चेंज हो जाते हैं लिक्विड से, तो वो क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड जैसे अभी अपन पहले ही पढ़ लिया कि क्राउन गॉल यानी कि ट्यूमर बनाने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है या टीआई के बारे में, तो ये यहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है वो या तो PBr 332 में से आता है या फिर टीआई प्लाज्मिड का आ जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ट्रांसफर डीएनए।
ठीक है, स्थानांतरण डीएनए। और ये डीएनए भी जो है इसको हम यूज़ करते हैं वही अपने वांछित लक्षण को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अपन जो है कुछ टी-डीएनए यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो टी-डीएनए इसकी भी कैपेसिटी दे रखी है 23 kb, ठीक है ना। और इस 23 kb में 24 BP पाए जाते हैं, यानी बेस पेयर पाए जाते हैं। और इन बेस पेयर का भी जैसे अपन ने वहाँ पॉलीएंड्रोम वाला सिस्टम देखा था, तो ये 24 जो BP है उसका भी क्या है, उसमें भी पॉलीएंड्रम, या जैसे आपके बुक में डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस दे रखा है, तो ये इसकी जो है कैरेक्टर है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इस टी-डीएनए को भी हम यूज़ करते हैं किसको, ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको दिख गया कि पॉलीएंड्रोम सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास में जो है इस टी-डीएनए को हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि ऐसे हमारे डाइकॉट्स या ऐसे हमारे द्विबीजपत्री पौधे जिनमें कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ा सकें। जैसे आपने देखा है लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, उन लेग्यूमिनस प्लांट्स में थोड़ी सी गांठें पाई जाती हैं उनके रूट्स में, जिसमें कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसीलिए हमारे पास में जितनी पल्सेज हैं, जितनी दालें हैं, जितने लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनमें प्रोटीन आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए टी-डीएनए को हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, इस टी-डीएनए को हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये जो टी-डीएनए है, ये टी-डीएनए प्लांट्स में रेजिस्टेंस पावर यानी प्रतिरोधकता क्षमता को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें इसमें हो गई। फिर उसके बाद में हमारे पास में एग्रोबैक्टीरियम से हम जो है कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें भी जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका दे रखा है को कल्चर, सह संवर्धन। अब ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, टॉपिक है। जो कल्चर या सह संवर्धन होता है कि जैसे मान लीजिए ये टिश्यू कल्चर वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हालांकि आपके एग्रीकल्चर में नहीं है, पर मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि जब हमें ऊतक संवर्धन करना हो, ठीक है ना, ऊतक संवर्धन यानी कि कृत्रिम रूप से यानी लैब के अंदर जब हम कोई अंग बनाते हैं, कोई हम प्लांट बनाते हैं या और कोई काम करते हैं, तो उस काम करने के लिए यहाँ पे टिश्यू कल्चर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, अंग बना रहे हैं, लेकिन वो अंग में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सह संवर्धन। संवर्धन हो रहा है, लेकिन संवर्धन के साथ अगर इसके साथ हम एग्रोबैक्टीरियम डाल दें, तो एग्रोबैक्टीरियम डालने से उस पौधे में या उस टिश्यू में या उस ऑर्गन में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है को कल्चर विथ टिश्यू एक्सप्लांट, यानी कि जो एक्सप्लांट या कृंतक जो टिश्यू कल्चर में हम कोई पार्ट लेते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं कृंतक या एक्सप्लांट। उस एक्सप्लांट के साथ में अगर हम एग्रोबैक्टीरिया भी डाल दें, तो ये क्या करेगा, इन्फेक्शन फ्री यानी संक्रमण हीन पौधे को या अंग को बनाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए टमाटर है, तंबाकू है, पिटूनिया है, इन सब के साथ में हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है, उस एग्रोबैक्टीरियम को कृंतक के साथ डालते हैं। उसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि आप जो बुक है, बुक में मैं आपको बता रही हूँ, एसिटोसिंगीरोन, ये एक प्रोटीन है जिसको ये क्या करता है, सक्रिय करता है। कौन, एग्रोबैक्टीरियम। जब ये सक्रिय हो जाता है, तो सक्रिय होने से वहाँ पर जो संक्रमण है वो संक्रमण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर जैसे जैसे टिश्यू कल्चर पूरा होता है, वैसे अब हमें क्या करना है, हमारे पास में एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि फिर उसमें रह जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस एग्रोबैक्टीरियम को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे या वापस से हम उसको बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम इसमें
कार्बेनिसिलिन एक केमिकल है, उस केमिकल को डालते हैं और जैसे ही हम डालते हैं वैसे ही हमारा एग्रोबैक्टीरियम की जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक हमने से जो हमें काम लेना था वो हम काम ले लेते हैं। फिर उसके बाद में टिश्यू कल्चर कंप्लीट होता है, हमारे पास में छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं और ये प्लांट्स कैसे होते हैं, इन्फेक्शन फ्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको करके ख़त्म करते हैं और फिर हम इन प्लांट्स को बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद में हम जो है इनको नॉर्मली जो है फील्ड वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काम हम कहाँ कर रहे हैं, ये काम हम प्रैक्टिकल लैब में कर रहे हैं और प्रैक्टिकल लैब में करने के बाद में हम इसको फील्ड नेचुरल फील्ड में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो आज अपन यहाँ तक जो है काम आपको मैं करा रही हूँ। कल अपन इसकी दूसरे प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे प्लांटा ट्रांसफॉर्मेशन है या वायरस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आज आपको केवल जो है एग्रोबैक्टीरियम के कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, टीआई प्लाज्मिडेट, टीडीएनए, इनको अपन ने पढ़ा, ठीक है। ओके, थैंक यू।